ये वो भाई साहब, तो ये भाई साहब कल हमारे छत पे अचानक से टपक पड़ा। ये लोग क्या वैल्यू नहीं देते क्या अपने कस्टमर लोगों को? इतना पतला गली पे बाइक रिटर्न जाएगा? हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल दोपहर जब मैं काम करके घर आया था तब मेरी मम्मी ने बोला कि ऊपर जाके देख, तेरे लिए एक नया मेहमान खड़ा हुआ है। तो मैंने ऊपर जाके देखा कि क्या है। तब मैंने देखा तो आसमान से एक कबूतर का बच्चा हमारे छत पे आकर गिर गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले उससे मिला लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस देखो, यही है वो भाई साहब। तो ये भाई साहब कल हमारे छत पे अचानक से टपक पड़ा और मेरी मम्मी ने जब भोई खोला तो ये भाई साहब दौड़ते इधर से जाके उधर जाके छिप गया। तो मम्मी ने सोचा कि चलो खुद ब खुद उड़ जाएगा, कुछ कारण से गिर गया है शायद। तो मम्मी ने थोड़ी देर बाद एक आवाज़ पाया इस कबूतर के बच्चे का। तो मम्मी ने जब फिर से बाहर आया तो तब देखा कि ये जो यहाँ पर एक कैक्टस गाछ है अभी बाल्टी से ढक दिया है क्योंकि फिर से ना बैठ जाए। तो ये कैक्टस गाछ के ऊपर एक बच्चा बैठ गया था। तो फिर मम्मी ने उसको वहाँ से निकल के यहाँ पर एक बास्केट है, ये जो बास्केट है इस बास्केट के अंदर बैठा दिया। तो मैंने आके देखा कि यहाँ पर बैठा हुआ है। तो देखा कि अभी भी शाम हो चुका है। तो शाम होने के बाद तो ये उड़ नहीं सकेगा, कुछ देख भी नहीं पाएगा। तो मैंने बोला कि चलो इसको घर के अंदर ही ले लेते हैं क्योंकि बाहर बिल्ली वगैरह है, खा लेगा, कुछ कर लेगा। तो इससे बेटर है कि इसको अंदर ही घुसा लेते हैं। तो कल ही रात ये हमारे साथ अंदर ही था। तो अब सुबह हुआ है तो अब हम इसको छत पे छोड़ दिए जैसे मैं हम लोगों को मिला था। और अभी देखते हैं चलो कि ये खुद ब खुद ऊपर उड़ जाएगा या थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा या कुछ दिन रहेगा, पता नहीं है, ठीक है। तो पहले अब मैं जाता हूँ अपनी सोनिक का बाइक का वॉश करने क्योंकि अपना सोनिक भी बहुत गंदा हो चुका है क्योंकि 25 दिसंबर और 1 जनवरी के बाद अपना सोनिक एकदम गंदा हो चुका था। तो अब जाते हैं उसका वॉश करने और उसके बाद मैं सोच रहा था कि अपना यूट्यूब का जो स्टिकर है वो सोनिक के ऊपर लगा ले। तो अब चलते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, ठीक है। ये देखो कितना गंदा हो चुका है अपना सोनिक, पूरा धूल मिट्टी सब बैठ गया है और नीचे का हालत कुछ ऐसा है और चेन का भी हालत कुछ ऐसा, पूरा धूल जम चुका है। तो पहले जाएंगे इसका वॉश करने और वॉश करने के बाद फिर इसके ऊपर स्टिकर लगाएंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि अपने साथ चेन क्लीनर भी लेके जाऊँ क्योंकि जब वॉश करके उसी बात में चेन क्लीनर अगर इस पर लगा दूंगा तो चेन के ऊपर जो धूल है वो भी सब गिर जाएगा। चलते हैं अभी। और तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से और अभी हूँ मैं BNR पे। तो सीधा अभी मैं जा रहा हूँ सेंटर को, उधर बाइक वॉश करने का दुकान है, वहाँ पर देखेंगे अगर फ्री होगा तो वहाँ पर करवा लेंगे या फिर सीधा किसी और जगह जाएंगे। और अपना सोनिक का चेन फिर से ढीला हो चुका है तो होगा ही क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा टाइट नहीं किया था। अगर ज़्यादा टाइट करता तो इसका जो टाइट वाला पार्ट है वो और भी ज़्यादा टाइट हो जाता। तो इसको अभी ऐसे चलाना पड़ेगा, धीरे धीरे हल्का हल्का टाइट करके चलाना पड़ेगा क्योंकि चेन स्पॉकेट का लाइफ अब ख़त्म हो चुका है, धीरे धीरे और भी ख़त्म हो जाएगा। सिग्नल रुकते हैं इधर। A few moments later. और मेरे आगे जा रहा है जावा 42 जो मैट रेड कलर है। इसका जो मैट ब्लैक कलर है ना वो कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम एक अलग सा लुक देता है वो कलर। और उसके आगे सेंट्रम से भी निकला मर्सिडीज। अपना आसनसोल भी बड़ा हो गया, इंपोर्टेड कार्स बाइक सब देखने मिल जाता है। पहले तो वो KTM 390 ड्यूक 390 ऐसे भी देखने को मिलता था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है तो उधर ही चलते हैं। इस वॉशिंग सेंटर का एक रूल है, पता नहीं रूल किस वजह से बना है। आप गाड़ी को वॉश करने पहले जाओगे तो वो लोग आपसे अपना नंबर, एड्रेस
गाड़ी का नंबर, कौन सा मॉडल है, ये सब पूछेगा। वो लोग खाता पे वो सब एंट्री करेगा। तो ये सब क्यों करना पड़ता है उन लोगों को पता नहीं। व्हील मार्ट, वहाँ सब है। बाइक वॉश होगा। ये लोग क्या वैल्यू नहीं देते क्या अपने कस्टमर लोगों को? वो बिना बताए पकड़ लिया मेरे गाड़ी को। सो गाइस, मेरा सोनिक चक चुका है अभी बैरो स्टैंड के ऊपर और वॉश होने के रेडी है। तो मैंने पहले इसके ऊपर चेन क्लीनर लगा लिया है। तो अब जब ये वॉश होगा उसके बाद चेन का जो मैल है वो भी धुल जाएगा। तो अब थोड़ा सा सिनेमैटिक्स भी आप लोग एंजॉय कर लो इसका, ठीक है। तो गाइस, सोनिक धुल के रेडी हो चुका है और अब इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा मार के जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो सब पोंछ देगा। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा सीधा इसका स्टिकरिंग करवाने के लिए। सोनिक तो धुल के एकदम नया जैसा हो गया है। अब सीधा चलते हैं ऑटो मार्केट और उधर जाके इसका ऊपर आज अपना यूट्यूब का स्टिकर भी लगा लेते हैं। तो मैंने अभी करवा 90 रुपीज़ का फोम वॉश और इसके साथ टायर पॉलिश भी फ्री मिला मुझे। तो मैंने पूछा कि ये सिर्फ मेरे लिए फ्री है या हर बाइक के लिए, तो बोला कि तो इस प्रकार में इन लोग टायर पॉलिश भी फ्री में करवा देते हैं। स्टिकर करवाने के बाद फिर मैं जाऊँगा घर और घर जाके चेन तो क्लीन हो गया, अब चेन लूप भी करवाना पड़ेगा। तो चेन लूप घर पे मेरा पड़ा हुआ है। चेन लूप मैंने लेके नहीं आया क्योंकि चेन क्लीन होने के बाद चेन को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और चेन जब सूख जाते हैं उसके बाद ही चेन लूप करना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी चेन लूप को लेके नहीं आया। और मैं चेन लूप का जो लिक्विड है वो मैं यूज़ नहीं करता। जो चेन पेस्ट आता है मोट्यूल का वो मैं यूज़ करता हूँ, वो बहुत दिन तक चलता है ये मेरा। तो तमंगनादा ने मुझे बोला था कि आगे एक गली है तमंगनादा के दुकान के अपोजिट पे, वहाँ पर स्टिकर बहुत अच्छा बनाता है। तो वो गली किधर है? तमंगनादा का दुकान तो इस साइड पे है। तो गली तमंगनादा ने बोला था तो अपोजिट पे, तो शायद आगे है दुकान इधर और गली इस साइड पे अंदर। अच्छा, ये वाला गली होगा शायद। इतना पतला गली पे बाइक रिटर्न जाएगा वही सोच रहा हूँ मैं। अच्छा साथ ये गली है। स्टिकारिंग करा होगा? स्टिकारिंग এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। नाम लिखना है।
सो गाइस फाइनली अपना यूट्यूब का नाम लग चुका है सोनिक के ऊपर। तो अभी सीधा घर चलते हैं और घर जाके आपको और भी कुछ चीज़ें देखा होगा। अपनी बाइक पे मैंने और भी कुछ चीज़ें लगाया है, वो सब चीज़ें मैं आपको घर जाके देखा होगा। पहले तो आप अपना हैंडल देख कर तो समझ पा रहे हो, थोड़ा सा गेस कर लो। तब तक मैं घर जाता हूँ और घर जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस मैं अभी घर आ चुका हूँ और अभी बज रहा है दोपहर के 2:19। तो आप लोगों को पहले एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी पे आज क्या क्या करवाया है, तो आप लोग ज़रा देख लो। तो पहले तो मैंने ये जो वाइट लाइन थी यहाँ पर, इसको मैंने फ्लोरेसेंट ग्रीन से कवर कर दिया है। और यहाँ पर R155 जो लिखा था उसको भी मैंने कवर कर दिया फ्लोरेसेंट ग्रीन से। इस साइड भी है और ये साइड भी है। और मेरा जो राइनोस का जैकेट था उसके साथ जो स्टिकर था उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। और मेरा भेगा का जो एक्सो हेलमेट का स्टिकर है वो मैंने यहाँ पर नीचे लगाया था। तो ये तो कुछ थी पहली वाली चीज़ें। तो हाँ बात है यहाँ पर, तो ये हैंडल का ये सेट है, ये जो स्टिकरिंग है हैंडल का यहाँ पर। और ये फ्यूल कप कवर, ये टैंक पैड और ये सब भी आज लगा है। और पीछे यहाँ पर अपना यूट्यूब का नाम, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर का स्टिकरिंग था इसके ऊपर भी मैंने फ्लोरेसेंट ग्रीन लगा दिया हम। और इधर भी मैंने अपना इंस्टाग्राम का और फेसबुक का नाम लिख लिया। और इधर भी वो सेम ग्रीन कलर का स्ट्राइप लगा दिया। तो गाइस आज की ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अंटिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो बाय बाय एंड टेक केयर।